डीडीसी मेंबर बनी रीता ठाकुर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन्नी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पाया गया कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर कुछ इल्जाम आयद किए। वहां पर लोगों का कहना था कि ना ही यहां पर कोई मेडिसिन मिलती है और न ही पेशेंट की कोई केयर की जा रही है। तो वहीं इस तरह के इल्जाम भी उन्होंने आयद किए कि यहां से जब भी किसी पेशेंट को कठुआ या दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है, वहां पर किसी भी तरह की उस पेशेंट को ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसको उसके अंडर में रखना होता है कि हाँ भाई पेशेंट ठीक है। अब कोई उसके बाद चेक नहीं करता है, कोई पूछने में नहीं आता कि हाँ भाई वैक्सीन लगाने के बाद ठीक है बंदे की नहीं। उसको वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आया फिर? वैक्सीन के बाद ही उसको प्रॉब्लम आई, वैक्सीन से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको मैडम। वैक्सीन के पहले एकदम ठीक थी, खाना भी खा रही थी, सब कुछ खा रही थी। जैसे वैक्सीन लगवाई उसके बाद बस उसको अगर पूछ लो जिसने वैक्सीन लगवाई है उसको पूछ, आपने बीपी चेक किया उसका, उसका टेस्ट किया? कुछ नहीं किया। कम उनका फर्ज बनता है कि कम से कम उसका बीपी चेक करो कि है इसका वैक्सीन हार्ड होती है। ये वैक्सीन वो वाली नहीं है कि हम भी लगा 2 वैक्सीन मैं भी लगा के आया हूँ। श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं बर्ड फोर्स में हूँ। मैं भी ये काम, वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर रहते हैं, वो भी चेक करते हैं, देखते हैं पेशेंट, जो भी पेशेंट है, वो जो शुगर पेशेंट है कुछ नहीं लगाते हैं, उसको दवाई देते हैं, अगर हो लगाने के लायक हो तो भी लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बस इंजेक्शन लगा दिए, बस काम खत्म। सर जो ये आपने इंजेक्शन लाया, ये कहाँ से लाया आपने? ये सर जब डॉक्टर साहब ने हमें पर्ची पर वो मेडिसिन लिख के दी तो हमने सोचा कि अंदर से मिले, तो हम अंदर गए तो उन्होंने बोला ये इंजेक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक कि हमने जो ये डिस्पोजल जो सिरिंज होती है तो वो भी इन्होंने बोला कि 10 ml की लग रही थी। तो मैं जब उन्होंने बोला कि वो जो ऊपर फार्मासिस्ट था जो वो मेडिकट फिट करने वाला, तो उन्होंने बोला जाओ आप स्टोर में वहाँ से वो सिरिंज 10 ml की लेके आओ। तो मैं गया तो मैंने बोला कि वो 10 ml की सिरिंज दे दो। तो उन्होंने बोला यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ml की सिरिंज है, आप बाहर से लेके आओ। तो अब फिर हम और ये दुकानों पर गए तो उन्होंने बोला कि आपको पार से डॉक्टर लियाकत अली की दुकान से वहाँ मिलेगा 1.5 ग्राम का इंजेक्शन। ये किसने कहा? ये डॉक्टर साहब ने कहा। बाकी मेडिकल शॉप पे गए थे आपके? बाकी मेडिकल शॉप पर गए हम, यहाँ ये जो सामने है अपोजिट हॉस्पिटल के, पर वहाँ सिर्फ 1 ग्राम का वो इंजेक्शन निकला। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा। दोबारा हॉस्पिटल आए? हाँ, उसके बाद तो दोबारा हॉस्पिटल आए और उसके बाद यहाँ से हमने फिर अपना अटेंडेंट भेजा पार और वहाँ से फिर वो इंजेक्शन। बाद आपको कहा कि यहाँ से उस दुकान से मिलेगी? हाँ, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फलानी दुकान से ये मिलेगी। वो भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया। अब फिर यहाँ लेके आए, आप बोले ठीक है 2 दिन रख दिया, 3 दिन बोला आप नीचे ले जाओ। फिर यहाँ हॉस्पिटल का काम क्या है सर हमारा? अभी क्या बोला जा रहा है? हॉस्पिटल में बोल रहे हैं अभी नीचे ले जाओ। अभी कहाँ पर आप? हम घर में रहते। अभी कहाँ है समय? अभी इसमें है हॉस्पिटल, बनी हॉस्पिटल में है। अभी इसमें बोले कठुआ में ले जाओ, और कठुआ में मेरी सर परसों में सिस्टर लेके गया था, और कठुआ में कोई नहीं पूछता है, कोई भी आदमी नहीं पूछता है। और सिस्टर मेरी डेथ हो गई, और 1 घंटे बाद सिस्टर मेरी डेथ हो गई और किसी ने नहीं पूछा। और ये क्या है, ये बस अपना बला टाल देते हैं कि जाओ यहाँ से काम खत्म और हम भी बच जाएं। ये रास्ते में पूछो क्या बोला जा रहा है? क्या लिख के? आप लिख के दे दो कि हम नहीं लेके जाएंगे। भाई आपने जब आपने यहाँ पे संभाली थी, जब आपने यहाँ पे रखा था, तो आपने लिख के लिया था कि हम यहाँ रख रहे हैं। जो वैक्सीनेशन आपने की उसके बाद कितने दिनों के बाद जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ? जब वैक्सीनेशन हुई ना लोंग हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जब तीन दिन बिल्कुल लेटी रही बेड पे, तो जब
डॉक्टर के पास गई चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ जी इसको पॉजिटिव हो गया, इसको अलग कमरे में रख लो। फिर उसके बाद बनी से फ़ोन आ गया, 2-3 बार आ गया, सुबह शाम के टाइम बोलने लगे कि हाँ जी आप बनी में ले, हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो फिर देखते हैं। आज फिर 3 दिन हो गए, तो अभी वही अब डॉक्टर भी नहीं संभाल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं आपको ठोस जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं, पूरे तो ऑक्सीजन का ही काम हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वहीं जब इस सिलसिले पे बीएमओ बनी से बात की गई तो उनका कहना था कि जितने भी यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ जो आ रहे हैं वो हमारी सलाह नहीं ले रहे हैं। तो वहीं उन्होंने अपील भी की कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आ रहा है वो कम से कम डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इस तरह की लापरवाही भी देखने को मिली कि वहां पर जो आइसोलेशन जो वार्ड बनाया गया है कोविड का, वहां पर जो भी उनके साथ अटेंडेंस आ रहा है उनको ना ही पीपी किट पहनाई गई है, वो आवाजाही जो है वो उस वार्ड में लगी है, वो साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो वहां पर कोविड के जो मरीज जो पेशेंट रखे गए हैं उनके साथ जो अटेंडेंस जो रखे गए हैं जो आए हुए हैं, डॉक्टर्स को चाहिए था कि वहां पर उनको प्रॉपर एक किट जो है वो पहनाई जाए, ताकि जो भी बाहर से कोई आए या अंदर से कोई जाए किसी भी तरह से बाहर लापरवाही ना हो और किसी भी तरह का ये जो वबा है वो ना फैले। और साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की तरफ से भी एक लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। देखो, आज की डेट तक 10 बजे तक हमारे पास 314 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं हमारे बनी में, जिनमें से 105 ने होम आइसोलेशन कंप्लीट की है, 5 की डेथ हो गई है और अभी हमारे पास एक्टिव केसेस जो हैं वो 226 हैं। तो अभी हमारे पास 3 पेशेंट सीरियस हैं जिनका ऑक्सीजन जो है लेवल जो है वो 3 दिन से दाखिल है, उनका लेवल जो है 80 से ऊपर नहीं जा रहा है, 80 टच करता है, 80 to 85 के बीच में जा रहा है। तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, पूरा ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन वगैरह उनको लगी हुई है, बाकी सारा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लेकिन अब ये है कि जैसे हमें इंस्ट्रक्शन है ऊपर से और मेडिकली ऐसे भी है कि अगर जिसकी ऑक्सीजन 3-4 घंटे में अगर 90 को टच नहीं करती उसको रेफ़र करना पड़ता, तो इसलिए हमें मेन समस्या आ रही है रेफ़र की, क्योंकि पेशेंट रेफ़र नहीं हो रहा है यहाँ से। जो हमारी तरफ से करने का जितना हम कर सकते हैं, जब हम पूरा करते हैं इसको 3-4-5-6 घंटे जब ऑक्सीजन देते हैं, ये जैसे 24-48 घंटे से ऑक्सीजन पे हैं, ये कंसंट्रेटर पे हैं, तो उसके बाद जब ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा तो ये आस्ता आस्ता क्या होता है कि अंदर से ब्रेन को भी डैमेज करती है, लीवर को, हर एक चीज़ को डैमेज करेगी, तो इसके बाद इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये 2 पेशेंट तो हमारे पास इस समय क्रिटिकल कंडीशंस में हैं जो जिनको के रेफर करना पड़ता है, लेकिन वो उनके अटेंडेंस नहीं मान रहे हैं, तो हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर, उन लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? उनसे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि उनको डर है कि हाँ जी नीचे जाके हमें वो हमारी केयर नहीं होगी, तो इसलिए हमें जो कुछ इधर मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर भी, मतलब जो ट्रीटमेंट इधर मिलता है वही नीचे ही मिलता, तो नीचे जाके फ़ायदा क्या है। तो इसलिए दूसरा ट्रीटमेंट भी होता है वहाँ, और बड़े डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और बड़े टेस्ट होते हैं, इनके बेसिक टेस्ट होते हैं जो अंदर से और भी करने पड़ते हैं जो इधर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इनको अगर हो सके तो गाइड किया जाए कि ये शिफ्ट कर लें पेशेंट को।